ये क्या चल रहा होता है? ये मैंने पहले भी नोट किया है। क्या है सर? है? है? क्या हम क्लास में बैठे हुए हैं? नहीं, मैंने अक्सर नोट किया है ये। हाँ, तो फिर क्या होगा? मतलब ये आप सीए के बच्चे हैं? नहीं नहीं, वो और भी कच्चे कर रहे होते हैं, मैं देखता हूँ। वो तो ऐसे छुप के सीट खींच रहे होते हैं। और पता चले आपसे हैं? आपसे पढ़े लोग किसको बताना चाहते हो कि मुझसे पढ़े? अच्छा, स्कोर बढ़ता है तो बस ऐसी के ओहो, क्या हुआ? कह रहे आप ही यूज किए नहीं, इसके बाद क्या होगा? स्कोर बढ़ाने से क्या हो? किसको बताते हैं? तो उससे क्या माशरे में इज्जत बढ़ती है या कम होती है? यार, मतलब ये कोई एंटरटेनमेंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ? है एंटरटेनमेंट? मुझे अभी भी ऑफ कैमरा पता चला कि साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि इंटरटेनमेंट के बड़े बड़े नए तरीके आ गए हैं। और स्नैपचैट पे स्ट्रीक, अच्छा वो स्ट्रीक, वो अच्छा जैसे गोल्डबर्ग की विनिंग स्ट्रीक थी, अच्छा अच्छा, वो भेजनी, वो टूटने नहीं देनी होती। और सब दोस्त एक दूसरे के काम आते हैं कि उसकी वो स्ट्रीक ना कहीं टूट जाए। इससे इस पे जो है वो अखुवत का जज्बा बढ़ता है ना, भाईचारा भाईचारा बढ़ता है और एक खुशी होती है, जिससे चूंकि स्कोर बहुत बढ़ जाता है तो है पाड़ी भी करते हैं, पाड़ी। फिर स्कोर बढ़ जाता है और एक खुशी का एहसास होता है कि हमने कुछ किया है आज के दिन के अंदर। ये मेरे लिए वाकई बहुत नई चीज थी, मुझे नहीं पता था इस बात का। और इतना पुराना हो गया मैं यार। कितनी उम्र है आप लोगों की? 20। मेरी है 44 साल, 24 साल है। अच्छा, मेरा लिटरली मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे मेरे जज्बात हैं। नहीं, अभी पढ़ेंगे, कंटिजेंट लायबिलिटी खत्म करेंगे अभी, वरना फिर वो स्ट्रीक टूट जाएगी। वो कंसोलिडेशन खत्म करनी है। अच्छा, ये जो दोस्त एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है या बहुत ज्यादा है? नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हैं, वैसे कह रहा हूँ। हाँ, मतलब फिक्र में बता रहे होते हैं ना, फिक्र में ही ना। नहीं, मैं सरकास्टिक नहीं हो रहा, वैसे पूछ रहा हूँ, फिक्र ही हो रही होती है ना। क्या होता है फ्लेक्स? वो क्या होता है? शोखियां। अच्छा, तो वो जो दोस्त दूसरे को याद दिलाता है, तो वो
जो याद दिलाने वाला उसका स्कोर, इससे स्कोर बढ़ जाता है याद दिलाने से। यानी वो दोस्त नहीं उससे है फिक्र में ना, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या उसकी स्ट्रीक टूटेगी तो इसके स्कोर पे भी फर्क पड़ेगा? हाँ अच्छा अच्छा, यानी वो उसकी फिक्र में नहीं अपने ही दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं हैरान था कि दोस्त की फिक्र में वो रात को 12 बजे कॉल कर रहा है कि अच्छा अच्छा अच्छा। और ये दोनों मिलके जो है इस दोनों की वो स्ट्रीक बढ़ती जा रही है, तो वो दोनों का स्कोर बढ़ रहा है? और चलते 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 फिर वो जब एक स्कोर एक लेवल तक पहुंच जाएगा बढ़ता ही जाएगा। अच्छा, फिर जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच जाएगा। अच्छा, अच्छा खैर वो इतना पुराना नहीं हूं मैं, लेकिन ये कि इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे। लेकिन मैं इस पे हैरान ये हो रहा हूं कि आप बज़ाहिर अक्लमंद बच्चे हैं, क्योंकि आप पढ़ने के लिए यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यानी बज़ाहिर आप मुझे आज तक अक्लमंद लोग लगते थे और आप इस बात पे परेशान हैं क्लास में बैठे बैठे कि मेरी स्ट्रीक ना टूट जाए। रिक्शे वाले के साथ मिलके स्ट्रीक चला। नहीं वो तो चलो इसको मैंने देख लिया, मैंने और भी देखा, वो उधर लड़की भी एक दिन देखी मैंने, ऐसे करके पिक्चर मेरी दे रही, मैंने कहा पता नहीं, फिर इधर ले रहे होते हैं ऐसे छुप के पिक्चर, तो मैंने कहा पता नहीं शायद वैसी पिक्चर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन क्यों, तो वो पता चला कि वो स्ट्रीक टूट जाती है। और बज़ाहिर आप मुझे अक्लमंद बच्चे लगते हैं। यानी आप लोग जो हैं वो मैं संडे को क्लास रखूं संडे को भी पहुंचते हैं, जीटी कहूं जीटी पहुंच जाते हैं, रात को जो है वो कॉर्स की क्लास पढ़ने भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप अपने कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्स की फिक्र है आपको, और आपको एग्जाम्स की फिक्र है, आप अक्लमंद लोग हैं, आप पढ़ने आए हुए हैं, अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ छाड़ के पहुंचे हुए हैं, मेरा ख्याल था आप अक्लमंद लोग हैं, और आप हाय हाय स्कोर बढ़ रहा है। अच्छा, तो फिर वो दिन मतलब 24 आवर्स? हाँ, और वो जिस दोस्त ने इतनी मेहनत की हुई थी, तो दूसरा दोस्त जब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो इसको भी फिक्र होगी ना कि मेरी मेहनत भी जाया हो रही। वाकई ये पाकिस्तान लाहौर के एक प्राइवेट तालीमी इदारे से नासिर बात लाइव रिपोर्टिंग। और सीए के स्टूडेंट्स जिसके हर लेवल पे कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, जहां पर है, जहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोगों ने डिसीजन मेकर बनना है, फाइनेंस मैनेज करना है, मैनेज, और आप लोग क्या कर रहे हैं, स्कोर बढ़ा रहे हैं अपना। ओए होए होए होए, स्ट्रीक ना टूट पाए किसी तरह। कितनी बेवकूफ कौम है यार आप लोग, कितनी बेवकूफ कौम। ये जो चर्च है ना, इसमें उसको फिजिकल नुकसान भी पहुंच रहा होता है और लोगों को उससे घिन आ रही होती है, तो हर बंदा इजीली चर्च की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। यानी उसको
किसी बहुत कोई डीप शॉक में जाना पड़ता है, या बहुत ज्यादा वो उस किसी ट्रॉमा में कोई, तो फिर वो चर्सी कहेगा यार तुम ट्राई करके देखो, तो वो शुरू कर देगा। यानी हर बंदा आसानी से नहीं पकड़ा जाता। तो अब शैतान ने क्या किया कि इस एडिक्शन को एंटरटेनमेंट के रास्ते से ले जाए। कमाल है यार, कमाल। हाय हाय। एक ना कहानी थी, मेरे बचपन में थी, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी कि नहीं। पाइड पाइपर एक बंदा था, पढ़ी हुई? वो क्या करता था? हाँ, बांसुरी बजा के जो है वो चूहों को अपने पीछे लगा के ले गया था, और फिर जब वो पैसे मांगे शहर वाले से, उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, वो बांसुरी बजा के उनके बच्चे ले गया। तो है, अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन। और आप मुसलमान घरानों के बच्चे जिसको अपनी एग्जाम्स की फिक्र है, एग्जाम्स की, और उस एग्जाम्स की फिक्र के लिए आप रातों को भी क्लास पढ़ने आ रहे हैं और सुबह भी क्लास पढ़ने आ रहे हैं, और पता नहीं कितने कितने दूर से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए आ रहे हैं, कुछ चिंची पे बैठा हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, और क्यों? क्योंकि पढ़ाई की फिक्र है, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। और वो मुसलमान बच्चा एक फजूल हरकत में दूसरे को साथ में ला रहा है फिक्र के अंदर, और इसको एंटरटेनमेंट का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अपने साथ ना मुखलिस होके, वाकई हो सकता है आप अभी बात, मुझे ना इस वक्त मेरे जज्बात कंट्रोल नहीं हो रहे, आप अभी नहीं, बाद में सिंसेरिटी के साथ खुद सोचना कि इसमें वाकई एंटरटेनमेंट है। मतलब आपको लग रहा है ये एंटरटेनमेंट है कोई? मतलब आपको खुशी किस बात की महसूस हो रही है इसमें? हाय हाय। अगर आपको लग रहा है ना कि, तो 10 मिनट की बात है, कोई भी जो एडिक्शन होती है ना, किसी भी तरह की एडिक्शन, उससे बस कनेक्ट होना होता है बस। अब उसके बाद फिर शैतान की तरफ से जो मर्जी बहाने हों कि पढ़ना भी तो है, मोबाइल बड़ा जरूरी है, पढ़ना भी तो होता है, या क्या पता कोई जरूरी मैसेज आ जाए, और इससे ये फायदा भी तो हो रहा है। आप, मिसाल तो चलो थोड़ी सख्त है, एक क्लब है, वहां हर तरह की अयाशी भी अवेलेबल है, और हर तरह के हराम ड्रिंक अवेलेबल हैं, वहां पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो आप ना वहां जाते हैं अपने किसी दोस्त के साथ, और उन दोस्तों की गैदरिंग में कोई होगा थोड़ा सा अंदर उसके सॉफ्टवेयर भी अपडेट होने वाला, तो वो ना कोई आखिरत की बातें भी कर देता है और कुछ दीन की बात कर देता है। अब आप ये कहें कि वहां पर एक बंदा आता है, वो दीन की बात करता है, मेरे दिल को बड़ी बात लगती है उसकी, इसलिए मैं उस क्लब में जाता हूं। तो जाते रहेंगे, मतलब अक्लमंदी है, फायदा भी तो हो रहा है, फायदा तो हो रहा है। अगर पकड़े गए ना बुराइयों में, तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो फायदा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए जिस भी एडिक्शन में डालते हैं ना, ये कंसोलिडेशन से बात पता नहीं कहां कैसे कहां निकलती जा रही है। म्यूजिक, म्यूजिक ये हराम तो नहीं है। ये कहां लिखा है? कौन सी हदीस में लिखा है? कहां लिखा है कुरान में कि म्यूजिक हराम है? हराम? नहीं सर, ये क्या बात कर दी, हराम तो है ही नहीं सर। म्यूजिक आपके ख्याल में ठीक है या गड़बड़ है उसमें? कुछ है गड़बड़ है? क्या गड़बड़ होगी उसमें? कुछ भी नहीं, क्या एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट, रूह को सुकून मिलता है। आप इस गड़बड़ को ना कभी अगर गौर करके देखें तो है नहीं, एडिक्शन तो है, लेकिन एडिक्शन के बदले हो क्या रहा है इस वक्त करंटली? जो भी म्यूजिक सुपर हिट होगा, जो आप गुनगुनाते भी रहेंगे,
कभी शायरी पे गौर करके देखें, उस शायरी में क्या हो रहा है, कोई कॉमन से कोई याद हो अगर, क्या हो रहा है उस शायरी है? अच्छा चलें, गंदी गंदी बातें तो आप ना बताएं, लेकिन चले मैं अगर समरी बताऊं तो उस शायरी का इफेक्ट क्या हो रहा है। जो एक औरत है वो ऑब्जेक्टिफाई हो रही है, मतलब वो एक प्रोडक्ट बन रही है और एक ऐसी चीज प्रेजेंट हो रही है जिसके फिजिकल खूबियां बताई जा रही हैं, और उसके अलावा एक, या अगर चलो रोमांटिक गानों से हट जाएं तो एक बगावत सी कि मेरी मर्जी है, मतलब उससे मेरी जात या बगावत सी आ रही है। या अगर रोमांटिक गाने भी हों तो उन शेरों के अंदर ना, जैसे पुरानी फिल्में इसलिए मुझे पता है, तो पहले सुनता था बहुत शौक से गाने, वो बहुत चढ़ा रहता था मुंह पे वो गाना, लेकिन उस तरह के गाने और बहुत सारे थे कि तेरे आगे सजदे में सर झुकता है या तुझे सजदा करता हूं, इस तरह के ना बहुत सारे गाने होते, मल्टीपल गाने होते थे। तो सजदे में सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, है ना? तो अरे ये दाढ़ी से पहले की है ना, ये दाढ़ी से पहले की। तो ये म्यूजिक से होता ये है कि आप, हम सब सुनने वाले, वो वर्ड्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं। जैसे बच्चे को किसी ने अगर अगवा करना होगा ना, तो उसको वो अगर बेहोश करके साथ लेके जाएगा तो उसको वो कोई खाने की चीज देगा, और उस खाने की चीज में कोई दवाई मिली होगी, तो वो खाने की चीज कड़वी होगी, है कोई चॉकलेट ही होगी। अब वो बच्चा उस चॉकलेट को जब खाएगा तो उस बच्चे को ये बताया जा रहा है कि बेटा इसमें ना मैंने एक्चुअली एक बेहोशी की, इससे ना आपको एक अजीब सी फीलिंग होगी, फिर आप बेहोश हो जाएंगे, फिर मैं आपको उठा के ले जाऊंगा मेरे बच्चे। ये तो नहीं कहा जाएगा, बच्चा तो चॉकलेट ही खा रहा होगा। अब जब बच्चा चॉकलेट खाएगा तो उस चॉकलेट के रास्ते से जो उसके अंदर ट्रांसफर हो गया, तो उस भाई का उसको चॉकलेट खिलाना ऑब्जेक्टिव था। तो छोटे बच्चे पे इसको प्यार आ रहा था कि चॉकलेट दे दो मैं छोटे बच्चे को, उसने उस चॉकलेट के जरिए जो अंदर डाटा ट्रांसफर कर रहा था ना, वो ऑब्जेक्टिव था। तो ये जो म्यूजिक होता है ना, इससे जो डाटा अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है, वो डाटा बहुत पॉइजनस होता है। और उसके असरात क्या हो रहे होते हैं? उसके असरात ये हो रहे होते हैं कि मर्द के लिए औरत या औरत के लिए मर्द ऑब्जेक्टिफाई हो रहे होते हैं। और ये अल्लाह ताला ने ना कंटिजेंट लायबिलिटी, इधर आए, इधर इस पे आए, मैंने सवाल पूरा करना है। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू है 8 मिलियन, और एस ने 2020 में भी कुछ नहीं किया और 21 में भी कुछ नहीं किया, और ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 की इनकम स्टेटमेंट में कितना एक्सपेंस होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। ये अगर नोट कर लिया तो मैं दूसरी मिसाल लिखूं। एस ने 2020 में तो नहीं, 2021 में 5 मिलियन की प्रोविजन आखिरकार बना ली। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के P&L में क्या होना चाहिए? एडजस्टमेंट क्या करनी है नहीं पूछ रहा, कॉन्सेप्चुअली ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 के P&L में क्या आना चाहिए? हाँ जी, चूंकि बैलेंस शीट भूल भाल गए हैं, तो जब तक ये ऑब्लिगेशन सेटल नहीं होती ना, आईएएस ने मना किया हुआ है कि इसको कम नहीं करना। सेटल हो गई, कंफर्म हो गया कि पैसे बचत हो गई, क्योंकि कम करने से क्या होगा,
इनकम बना रहे होंगे। तो जब एक मामला सेटल ही नहीं हुआ तो हम इनकम क्यों बनाए? तो कम नहीं करना। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये मसला 8 का है और 8 का ही रहना चाहिए। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से 2021 में मजीद क्या होना चाहिए था? ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं होना चाहिए था। एस ने क्या कर लिया हुआ है? 5 का एक्सपेंस बना लिया है। तो क्या करें? रिवर्स कर दें। तो ग्रुप करते हुए हम रिवर्स कर देंगे 5 मिलियन। अच्छा, कहां कहां किस किस लाइन आइटम में? एडमिन एक्सपेंस रिवर्स कर देंगे और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में एड बैक कर देंगे। ये मैंने दूसरे डब्बे में बताने की कोशिश की है। इनकम स्टेटमेंट के नोट्स में देखें दूसरा डब्बा। हाँ जी, नोट्स में दूसरा डब्बा। क्या लिखा हुआ इसमें? मैंने क्या लिखा हुआ है दूसरे डब्बे में? किस अमाउंट को? यानी 5 मिलियन को रिवर्स कर दें। ये मिसाल नोट कर ली है तो मैं तीसरी करूं। एग्जाम्पल 2 मिटा दूं? मेरा ना दिमाग में ये सेटल हो नहीं रहा, मेरे से पढ़ाया नहीं जा रहा। है? कल मैं ना FAR1 जल्दी छोड़ दूंगा, जल्दी नहीं मतलब कोशिश करूंगा टाइम पे छोड़ दूं। तो क्योंकि मैंने कंपनी अकाउंट कराने हैं शुरू, कल कराने हैं शुरू। ये अभी ये नहीं मेरे से पूरा हो रहा तो मैंने सवाल भी कराना था इसका। क्या बता रहा था मैं? नहीं, छुट्टी नहीं देने लगा था। वो जो आग लगा रहा था वो पूरी करने लगा था। हाँ जी, अच्छा चलें, जिसने जाना है चला जाए। मैं ये बता रहा था कि अल्लाह ने ना इंसान के जिस्म में जो जिंदगी रखी है, जिंदगी कहते हैं जिसको, वो एक सॉफ्टवेयर है। और जब वो सॉफ्टवेयर निकल जाएगा तो मर जाएगा इंसान। और ये जो जिंदगी का सॉफ्टवेयर है, जिसको डिफरेंशिएट करने की वजह से नफ्स कहा गया है, ये जिंदगी का सॉफ्टवेयर है। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके बाद जिस्म की जो जरूरतें हैं ना, फिर वो सर उठाती हैं। जिस्म की जरूरतें क्या हैं? नींद है, खाना है, पीना है।
और जब आप बालिग हो जाएंगे तो दूसरे जेंडर की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ये जिस्म के अंदर ये नीड्स अल्लाह ने रखी हैं। ये जो जिंदगी है ना, जिसको हम नफ्स कहते हैं, यही एग्जैक्टली जानवरों में भी होती है। ये जिंदगी जानवरों में भी होती है, और चूंकि जानवरों में भी होती है तो फिर यही सारी ख्वाहिशें जानवरों में भी होती हैं। जानवरों में भी भूख, प्यास, सेक्सुअल जो नीड्स हैं वो, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने दुनिया में जिंदगियों के बढ़ाने का एक तरीका रख दिया, तो जानवरों के अंदर भी यह सब होता है। अल्लाह ने इंसान के जिस्म में ना एक और सॉफ्टवेयर भी दिया है, उसको कहते हैं रूह। इंसान के जिस्म में 2 सॉफ्टवेयर है। जब इंसान सोता है तो रूह नहीं होती उसके अंदर, तो क्या सांस रुक जाता है? जिंदगी वाला सॉफ्टवेयर होता है। ये रूह एक अलग सॉफ्टवेयर है, जिंदगी एक अलग सॉफ्टवेयर है, रूह एक अलग सॉफ्टवेयर है। और ईमान रूह लाती है। जो अच्छाई बुराई है ना, वो रूह ने करना है। जो ईमान लाना है वो रूह ने करना है। रूहों से हिसाब किताब होना है, और उनको इनाम देने के लिए और उनको सजा देने के लिए जिस्म भी मिलेंगे, लेकिन असल में परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है रूह का, जिस्म का नहीं, रूह का हो रहा है, क्योंकि यह जिस्म भी रूह को दिया गया था। अब जिसकी रूह वाला सॉफ्टवेयर में ईमान मजबूत होगा तो वो जिस्म वाले सॉफ्टवेयर यानी जिंदगी को डोमिनेट कर जाएगा, और जिसका वो रूह वाला सॉफ्टवेयर कमजोर होगा उसका जिंदगी वाला सॉफ्टवेयर डोमिनेट कर जाएगा। ये जो जिंदगी वाला सॉफ्टवेयर है ना, अच्छा, फरिश्तों की कोई हलाल रोजी रोटी है? उनके निकाह उन्हें हलाल हराम नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर डिजायर्स नहीं है। जब डिजायर होती है ना तो उसकी लिमिट्स तय करनी पड़ती है, क्योंकि डिजायर इंसान को लिमिट पार ले जाने लगती है, तो उसकी लिमिट लगाई जाती है। नहीं, ये यहां तक हलाल है, यहां से आगे हराम है। डिजायर होंगी तो हलाल हराम की लिमिट लगानी पड़ेगी। अगर एक जानवर है घर में पालतू, अगर किसी के घर में कोई पेट वेट हो, तो अगर वो एक ही जगह पड़ा रहता हो तो उसके लिए कोई जंगला बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मूव करता होगा और बहुत तब कह लें कि गुस्से वाला उधम मचाता होगा, तो उसकी बाउंड्री सेट करनी पड़ी होगी, और किसी को जो है वो फट्टे किसी खूंटे से बांध भी दिया जाता होगा। बाउंड्री सेट करनी पड़ रही है। अगर वो भागने वाला ना होता, नुकसान मचाने वाला ना होता, तो उसको बाउंड्री सेट करने की जरूरत ही नहीं थी। इंसान के जिस्म में जो जिंदगी का सॉफ्टवेयर है ना, उसको जब ये सॉफ्टवेयर जिस्म के साथ जुड़ गया तो ख्वाहिशात बनेंगी, और वो डिमांड करेगा मेरी ख्वाहिश पूरी करो। रूह का सॉफ्टवेयर उसको बताएगा कि नहीं, सबर, ये हलाल तरीका है, ये हराम तरीका है, हमने हलाल वाला करना है। तो जिसका रूह का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ना, स्ट्रांग होगा, वो, मैं बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं कि मेरी बात, वो जिंदगी के सॉफ्टवेयर पे डोमिनेट करेगा। और जिंदगी के सॉफ्टवेयर पे रूह का सॉफ्टवेयर डोमिनेट करने का मतलब है कि वो ख्वाहिशात कंट्रोल करेगा और सिर्फ हलाल रास्ते से ही जाएगा। और जिसका जिंदगी वाला सॉफ्टवेयर डोमिनेट कर जाएगा, रूह वाला कमजोर पड़ जाएगा, तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करेगा, और उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसको कोई रुकावट नहीं रोक सकेगी, यानी उसको हलाल हराम से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये जो दवाइयां होती हैं, ये मुख्तलिफ, मतलब को मेडिकल गहराई में नहीं जा रहा, ये जरूरी नहीं है कि रिलेटेड वायरस को मारती हूं। ये दवाइयां जो डिफेंसिव सिस्टम होता है इंसान का, उसको स्ट्रांग करने के लिए होती हैं। जरूरी नहीं कि दवाइयां वायरस को मारेंगी, बल्कि मेरे ख्याल में वायरस तो शायद दवाइयां, मुझे नहीं पता, शायद वायरस तो दवाइयों से मरता भी नहीं है मेरे ख्याल में, पता नहीं, खैर बैक्टीरिया वगैरह मर जाता होगा। लेकिन कुछ दवाइयां जो वायरस के इलाज के लिए हैं, वो वायरस को नहीं खत्म कर रही, वो जो अंदर डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रांग कर रही हैं। तो अच्छा, और जो खराब चीजें होंगी जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली होंगी, वो क्या करेंगी? जिनका मकसद ही है इंसान को नुकसान पहुंचाना, वो डिफेंसिव सिस्टम को वीक करेंगी। तो इंसान का जिस्म जो है ना, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, इसको 2 सॉफ्टवेयर ने रन करना है। एक रूह है
और एक नफ्स है, जिंदगी वाला सॉफ्टवेयर। शैतान ने चूंकि इस जिस्म से अपनी मर्जियां करवानी हैं, गुनाह करवाने हैं, और शैतान को अल्लाह ताला ने फिजिकल ताकत नहीं दी है, यानी शैतान आपको घसीट के कहीं नहीं ले जा सकता, शैतान के पास ये ताकत ही नहीं है। यानी अगर आप किसी दोस्त को चपेट मार देते हैं, ओके यार वो शैतान ने हाथ पकड़ा हुआ था मेरा, तो मैं तो ऐसे था, वो शैतान ने वगैरह ऐसे मार दिया, ये शैतान के पास ताकत नहीं है। तो शैतान ने अगर इस जिस्म से गुनाह करवाने हैं तो शैतान रूह में जो ईमान वाला सॉफ्टवेयर है उसको वीक करेगा। तो उसके वीक होने से जो जिंदगी वाला सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली डोमिनेट कर जाएगा, और फिर वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए ये देखेगा नहीं कि क्या हलाल है क्या हराम है। तो शैतान जो इंसान की दुश्मनी करता है ना, एक तो वो ईमान वाले सॉफ्टवेयर को कम करने पे मेहनत कर रहा होता है, और दूसरा वो ख्वाहिशें बढ़ाने वाले सॉफ्टवेयर पे मेहनत कर रहा होता है। आप सब जवान बच्चे हैं, मैं आपको बड़े ढके छुपे अल्फाज में कुछ बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी आपके किसी भी गुनाह की तरफ जज्बात बढ़ते होंगे तो वो ऐसे बैठे बैठाए नहीं बढ़ते होंगे, आपकी नजर में कुछ आता होगा या आपके कानों में कुछ पड़ता होगा, आपको कहीं से कुछ ना कुछ अट्रैक्शन मिलती होगी तो जज्बात ट्रिगर होते होंगे। क्यों जी, मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं। तो शैतान क्या करता है कि इंसान को उन एक्टिविटीज में उलझाता है जिनसे वो जज्बात बढ़ते हैं, और साथ ही साथ वो रूह वाले सॉफ्टवेयर को कमजोर कर रहा होता है। और रूह वाले सॉफ्टवेयर को कैसे कमजोर कर रहा होता है? ईमान जो है ना वो बढ़ता कम होता है। ईमान एक बार आ गया ना तो वो मुसलसल रह नहीं सकता। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, और ईमान एक बार आ भी जाता है तो निकल भी जाता होता है, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। तो शैतान उन एक्टिविटीज से दूर रखता है जिससे ईमान मेंटेन रहे, और उन एक्टिविटीज में एंगेज करता है जिससे जिस्मानी ख्वाहिशात बढ़े। अब आप आजकल के जो इंटरटेनमेंट के जरिए अवेलेबल हैं, जिसमें मूवीज, ड्रामाज, सीजन्स, यानी जो भी मीडिया विजुअल आप तक पहुंच रहा है, और ये क्या था, कहां से बात शुरू हुई थी? स्नैपचैट, और क्या होता है? इंस्टाग्राम। नहीं सर, इस पे अच्छी पोस्ट भी आती हैं, इस पे बड़ी इस्लामी पोस्ट भी आती हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो मैं इससे पहले बताने की कोशिश कर रहा था कि आप याशी गड्ढे में जाके बैठते हैं और वहां पर एक लड़का आके अच्छी अच्छी बातें भी करता है, तो आप कह रही जी मैं वहां इसलिए जाता हूं कि वहां से मैं रोज सर वहां से 2 हदीसें सुन के आता हूं, रोज बिला नागा लिख के भी लाता हूं। तो ये जो इस सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीजें पहुंच रही हैं, अच्छा क्या ये सारी टेक्नोलॉजी के खिलाफ है? इस्लाम हरगिज नहीं है। अल्लाह को वो मुसलमान पसंद है जो टेक्नोलॉजी में भी एक्सपर्ट हो, जिसको रिसोर्सेज भी टॉप के इस्तेमाल करने आते हो, जिसके पास दुनियावी इल्म भी बहुत ज्यादा हो। अल्लाह को पसंद है मुसलमान, अल्लाह को सुस्त मुसलमान पसंद नहीं है, ताकतवर मुसलमान पसंद है। और दुनियावी रिसोर्सेज हासिल करना ताकत बढ़ाने के लिए कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए इस्लाम बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये चाहता है आप सीखें टेक्नोलॉजी, उससे करें ना दुनिया की आसानी। लेकिन आप और मैं अपने 24 आवर्स को देखें कि हम जिसको एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं, एंटरटेनमेंट, और उस पर खुश हो रहे हैं, यानी स्कोर बढ़ा के एक खुशी मिल रही है आपको। आप ये देखिएगा कि उससे आपका कौन सा वाला सॉफ्टवेयर प्रमोट हो रहा है, जिंदगी यानी ख्वाहिशात वाला सॉफ्टवेयर प्रमोट हो रहा है या रूह यानी ईमान वाला सॉफ्टवेयर प्रमोट हो रहा है। तो अगर आप रूह वाला यानी ईमान वाला सॉफ्टवेयर अपडेट करने की मेहनत नहीं कर रहे ना, तो वो एक जगह नहीं रुकेगा, वो नीचे जाएगा। जैसे ढलवान होती है ना, कभी आप अगर किसी ढलवान पे चले हैं और कोई सामान लेके चले हैं, तो अगर उस सामान को आपने कहीं रख के छोड़ दिया, वो वापस नीचे जाएगा। जिस जगह रखना है और वहीं स्टे कराना है, कंटिन्यूस ताकत रखनी पड़ेगी, और ऊपर लेके जाना है तो ताकत बढ़ानी पड़ेगी। छोड़ दिया तो नीचे जाएगा। ये ईमान का सॉफ्टवेयर ऐसा होता है, अगर छोड़ देंगे ना तो इसने नीचे ही नीचे जाना है। और जब वो पानी बर्तन में है और उबल रहा है और वो भाप ऊपर को जा रही है, तो जो उसके ऊपर ढक्कन पड़ा हुआ है उसको रोक के रखना पड़ेगा। अगर रोक के नहीं रखेंगे तो वो ऊपर ही जाएगा। तो ये जो जिंदगी की ख्वाहिशात वाला सॉफ्टवेयर है ना, इसने ऊपर को ही जाना है। रूह के सॉफ्टवेयर ने नीचे को जाना है, ख्वाहिशात वाले ने ऊपर को जाना है। अगर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे ना, आप कहेंगे मैं कुछ नहीं कर रहा, तो ईमान डाउन हो रहा है और
ख्वाहिशात ऊपर जा रही हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ख्वाहिशात के गुलाम होते जा रहे हैं, और अगर आप कुछ कर रहे हैं मजीद, क्या रूह वाले को वहीं रखा हुआ है, ख्वाहिशात वाले को बढ़ने दे रहे हैं, तो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। तो शैतान ने दो काम करने होते हैं, ख्वाहिशात बढ़ाने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होता है, और जो ईमान है उसको कमजोर करने वाली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना होता है। अब आप अपने एंटरटेनमेंट के जराए देखें कि उनमें क्या हो रहा है, और अकल लगा के देख लें, तो अकल लगाएं। आपको आपके वालिदैन ने यहां पढ़ने के लिए भेजा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा दोस्त आपका टाइम जाया करवा रहा है और कौन सा नहीं। फौरन नहीं होगा, लेकिन कुछ अर्से बाद हो जाएगा और आप दोस्ती छोड़ देंगे। कैसे पता चलेगा कि नुकसान छोड़ देनी दोस्ती नुकसान हो रहा है? जब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होगा, पढ़ाई का नुकसान होता नजर आ रहा होगा, टाइम गुजर रहा होगा, सिलेबस पूरा नहीं हो रहा होगा और एग्जाम्स आ रहे होंगे, तो रियलाइज हो जाएगा ना। हमारी बेवकूफ़ी ये है कि ये जो रात को फिक्र हो रही है ना कि स्कोर स्ट्रीक ना टूट जाए कहीं, या दोस्त बता रहा है कि तुम्हारी स्ट्रीक टूट जानी है, ये भी हो सकता था कि दोस्त बता रहा होता कि यार सांस अभी टूट जानी है, बताओ काउंट कहां तक पहुंचा, स्कोर देखो कहां तक पहुंचा है। वो स्कोर क्या इतना बन गया है कि अगर अभी के अभी मर जाएं तो सीधे हाथ वालों में हो जाएंगे, उल्टे हाथ वालों में हो जाएंगे। ये फिक्र तो हो ही नहीं रही, ना मुझे हो रही है ना आप लोगों को हो रही है, और हम इस बात पे खुश हैं। मतलब आप इस बात पे खुश हैं, आपको लग रहा है कि आप हैं इस वक्त की नई अपडेटेड कौम। सर आप पुराने हो गए हैं, आप आउटडेटेड हैं। वैसे इतना पुराना नहीं हुआ, लेकिन आप आउटडेटेड हैं। और ये बातें आप अपने वालिदैन के बारे में भी समझ सकते हैं, जहां अगर अपने ही एज ग्रुप के उन लोगों के बारे में जो इन सब से बच भी रहे हैं, तो आप इस पे फख्र कर रहे हैं। आप अपने इस ये जो स्नैपचैट का स्कोर बढ़ाना और इंस्टा का क्या होता है फॉलोअर्स, इस पे आप फख्र महसूस कर रहे हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, या मेरा इतना स्कोर हो गया हुआ है। अगर आप इस बात पे फख्र महसूस कर रहे हैं, बल्कि अगर क्या आप इस बात पे फख्र महसूस कर रहे हैं, तो देखें कि कैसे जबरदस्त किस्म का बेवकूफ बनाया हुआ है शैतान ने, कैसा कमाल बेवकूफ बनाया है। अगर ये फिक्र ही नहीं हो रही ना, ये फिक्र ही नहीं हो रही कि मेरा इस वक्त नेकियों का स्कोर कितना है, अगर अभी के अभी मर गए तो इस वक्त कहां खड़े हैं, अगर ये फिक्र ही नहीं हो रही तो ये शैतान कामयाब हो रहा है। और इसका एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट बताता हूं। एक हदीस का मफहूम है कि जब बुराई देखो तो उसको हाथ से रोको, और हाथ से रोकने में जरूरी नहीं कि चपेड़ी मारनी है, फिजिकल एफर्ट शामिल है। और अगर नहीं तो जबान से रोको, जबान में आप जहां जहां वॉइस रेस कर सकते हैं, और अगर नहीं तो दिल में बुरा जानो। अच्छा, अब जो दिल में बुरा जानना है ना, ये पहले तो खैर समझ ही नहीं थी दीन की, तो ये बातें भी नहीं समझ आती थी। दिल में बुरा जानने को हमने, मतलब अगर आपने हदीस सुनी हुई है तो इसमें ये तो नजर आ रहा था, अच्छा टॉप ये है और सेकंड ये और थर्ड ये है कि दिल में बुरा जानो, यानी ये नजर आ रहा है कि थर्ड कैटेगरी है दिल में बुरा जानो। लेकिन शायद इस बात का गौर नहीं किया, मैं भी जो बताऊंगा हो सकता है आपने गौर ना किया हो, कि ये थर्ड नहीं है, ये लास्ट है। ये थर्ड नहीं है, ये लास्ट है। इसके बाद ईमान नहीं है, और जन्नत का वादा मुसलमान से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आजकल के दौर में मुसलमान नहीं, अगर आजकल के दौर में कोई गैर मुस्लिम भी है तो वो भी जन्नत में जाएगा, ना 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 ना, इम्पॉसिबल। क्योंकि जो गैर मुस्लिम है तो वो मोमिन नहीं है, क्योंकि अब का जो लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है वो तो कुरान है, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर आप उनसे रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर नहीं है, फिर निकल गए लिस्ट में से। ये तो बात है कि आप सल्लल्लाहु से पहले के दौर में जो उम्मतें थीं वो उस वक्त के हिसाब से मुसलमान होते थे, अब वो नहीं है बात। तो इस्लाम लाना और ईमान लाने में फर्क है। इस्लाम इनिशियल लेवल है, ईमान उसके बाद का लेवल है। एक ग्रुप ऑफ पीपल आए आप सल्लम के पास कि जी हम मोमिन हो गए, तो अल्लाह ने फरमाया कि उनसे कहो कि ईमान नहीं, अभी तो कहो ना इस्लाम लाया हूं, अभी इस्लाम लाए हैं। इस्लाम होता है इकरार कर लेना कि हाँ मैं रजिस्टर्ड हूं, और बज़ाहिर
अमाल में जुड़ जाना, नमाज पढ़नी शुरू कर देना, अब कहें कि हाँ मुसलमान है। ये तो मुनाफिक भी होते थे, ये तो सब वो भी कर रहे होते थे। ये तो फिल्म में कोई रोल कर रहा है मुसलमान का, तो वो भी मरते मरते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ही लेगा, तो मुसलमान थोड़ी हो जाएगा उससे। ईमान ये जरूरी है। तो इस हदीस के अंदर तीसरा लेवल के दिल में बुरा जानो, वो तीसरा नहीं है, वो लास्ट है। अगर आप लोगों को मुझ समेत कुछ अल्लाह के हुक्म टूटते हुए बुरे भी नहीं लग रहे हैं ना, तो मुझे और आपको ना फिक्र करनी चाहिए कि हम ईमान वालों में शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। तो ये जितनी इस वक्त आप की जवान लोगों की जो जवानियां हैं सारी, जो एंटरटेनमेंट हैं, जो आजकल की यो थिंग्स हैं, और आप कौन सी जनरेशन, जेन जी, इससे अगली भी आ गई है शायद, लेटेस्ट जेन जी है जो 2005 ऑनवर्ड्स है। नहीं 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 नहीं, जेन वाई बनती है। अरे मैंने एमएफए में पढ़ा है, मैं भूल गया हूं, मैंने एमएफए में पढ़ा है पिछले महीने। खैर चले, जेन जी है, तो अब ये और भी आ जाएगी। तो ये जो आपके जेन जी की जो एंटरटेनमेंट्स हैं, आप उन एंटरटेनमेंट्स और अपने दोस्तों यारों के जो भी आप लोगों की एक्टिविटीज हैं, ये असेस जरूर करिएगा कि इस वक्त शदीद किस्म की जो खराबियां, हराम चल रहा है, अगर दिल में भी फील नहीं हो रहा ना, तो ये तो ईमान से निकलने वाली बात है। ये बहुत बड़ी फिक्र वाली बात है। ये कुरान पाक में तो सिर्फ जिक्र है एक कौम का, यानी जस्ट समराइज्ड जिक्र है। कुरान पाक में कौम का जिक्र है, और कुरान पाक में तो वो समराइज बस नामों का ही जिक्र है लेकिन उसकी थोड़ी सी डिटेल फिर उलमा से के बयानों से सुनी है। जिक्र है कौम का जिसको अल्लाह ताला ने उनके टेस्ट के लिए हुक्म दिया था कि हफ्ते को मछली नहीं पकड़नी है, और जब उनका टेस्ट था तो मछली ज्यादा आती हफ्ते को थी, तो उन्होंने जो भी जुगाड़ लगाया, और वो जुगाड़ लगाने का मकसद नाफरमानी थी, फनकारियां लगानी थी, तो फिर उन पे अजाब यह आया था कि वो बंदर और सुअर। तो ये इतना सा जिक्र है कुरान में। लेकिन आगे जो उसकी डिटेल उलमा से सुनी, ये जो तफसीरी रिवायात होती हैं या कुछ चीजें हदीस से मिलती हैं, कुछ हदीस से होती हैं, कुछ उसके अलावा जो है ना वो पुरानी रिवायात भी चल रही होती हैं जिसको उलमा ने रिजेक्ट नहीं किया होता। तो उससे फिर उलमा से ये सुना
कि ये ना 3 तरह के लोग थे इस कौम में। एक वो थे जो ये काम करते थे, एक वो थे जो उनको रोकते थे, और एक वो जो थे वो कहते थे इनकी अपनी जिंदगी है, जो मर्जी करे। तो जब अजाब आया था तो इन 3 में से वो जो इनको रोकते थे वो बचे थे, और जो ये खुद करते थे वो भी, और जिन्होंने इनको छोड़ा हुआ था वो भी। ये बंदर और सूअर बने थे। मर गए थे बाद में, लेकिन बंदर और सूअर बने थे। तो जो नहीं कुछ कहते थे वो भी। तो ये जो अभी इस वक्त सब गंद फैला हुआ है ना, और इसको हमें कुछ भी फील नहीं होता कि ये सब खैर है, चल रहा है, कुछ नहीं होता, तो ये ईमान का ना लोएस्ट लेवल था, इनफैक्ट आखिरी लेवल था। तो बस कंक्लूजन ये बता रहा हूं कि अपनी एक्टिविटीज पे ना ये देख लें कि ये शैतान की तरफ से जो एक्टिविटीज, ये आपके मेरे कौन से सॉफ्टवेयर को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। ये जो गाने होते हैं और इनमें अपील म्यूजिक करता है ना, कि शायरी करती है, अपील क्या करता है? म्यूजिक और गाने वाले की आवाज, गाने वाले की आवाज और म्यूजिक। शायरी पे तो शायद कोई और भी नहीं करता होगा, बल्कि इस पे तो खैर कुछ मीम्स भी बने। मेरे भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि गानों का और मूवीज का तो शदीद शौक सारी जवानी रहा है, गाने भी गाता था। वो तो अल्लाह ने दीन की समझ दी तो चलो बचा इन चीजों से। लेकिन कई ऐसे गाने हैं जिनके कई साल बाद पता चला कि अच्छा ये अल्फाज थे, हम तो बचपन से कुछ और समझते थे। इस तरह के भी होते हैं। तो अपील करता है म्यूजिक और गाने वाले की आवाज। लेकिन अगर आप शायरी पे गौर करें और शायरी पे ना भी गौर करें, जब आप गाने सुन रहे होते हैं उस वक्त की फीलिंग पे गौर करें। आपकी फीलिंग क्या बन रही होती है? जज्बा हुब्बुल वतनी बन रहा होता है, माँ बाप की खिदमत का जज्बा बन रहा होता है, या ये पेपर पास करने के लिए ये जज्बा बन रहा होता है? क्या जज्बा बन रहा होता है? या तो वो अंदर एक बगावत वाला जज्बा ला रहे होते हैं, एक एनर्जी कि मैं तो मतलब एक उभार रहे होते हैं, या फिर अपोजिट जेंडर चाहिए होता है। दैट्स इट। और अगर आपको लग रहा है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप में कोई मसला है। तो इन गानों से आप सब गौर करके देख लें कि इसका आउटपुट क्या निकल रहा है। आउटपुट यह निकल रहा है कि आप अपोजिट जेंडर की तरफ मजीद अट्रैक्ट हो रहे हैं, या एक बगावत आ रही है अंदर। तो ये म्यूजिक कर रहा है? ये म्यूजिक की वजह से बने, फिर वर्डिंग की वजह से, वर्डिंग की वजह से। और अगर आपको वर्डिंग वैसे बोल के बताई जाती है ना, कहते क्या बकवास कर रहे हो भाई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन म्यूजिक से क्या हुआ कि आप म्यूजिक को रिसीव कर रहे थे और उस म्यूजिक के रास्ते से वो वर्डिंग उतर गई, और वो उतर के इतनी उतरी कि आपके मुंह पे भी चढ़ गई। यानी आपने वो गुनगुनाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, बार बार वही बोले चले जा रहे हैं। तो जब बार बार वही बोल रहे हैं, बार बार वही सुन रहे हैं, तो वो अंदर ना फिर यहां बनता जा रहा है, बिलीव्स बनते जा रहे हैं। तो ये जितनी भी एंटरटेनमेंट है, इसको ये जरूर असेस करिएगा, मैं और आप दोनों, कि ये कौन से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अगर ये नफ्स पे काम कर रहे हैं ना, एक होती है नफ्से मुतमइन्ना, एक होती है नफ्से लव्वामा, और एक होती है नफ्से अम्मारा। तो ये जो नफ्से अम्मारा होता है ना, ये लोएस्ट कैटेगरी होती है, जिसमें नफ्स इतना डोमिनेट कर गया होता है कि इंसान गुनाहों की तरफ बेफिक्र होकर बढ़ता है। तो ये जितने भी एंटरटेनमेंट के जरिए हैं, इनको ये जरूर असेस कर लिया करें, रात को सोने से पहले कर लिया करें कि इस एंटरटेनमेंट से किस सॉफ्टवेयर पे काम हुआ है, नफ्स पे काम हुआ है कि रूह पे काम हुआ है। तो उससे आपको डिसीजन मेकिंग असेसमेंट हो जाएगी कि ये किसकी तरफ से था, ये एंटरटेनमेंट किसकी तरफ से डाली गई थी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।